हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर। तो ट्राइंगल में हमने 9th में क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं कि दो ट्राइंगल होते हैं जिनके क्या होंगे, सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है? सारे एंगल इक्वल, जैसे एंगल ए इक्वल टू होगा पहले ट्राइंगल का, दूसरे का एंगल डी। ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल एफ। इट मीन कि सारे एंगल उनके इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी सारे साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू होना चाहिए डी ई, और ए सी इक्वल टू होना चाहिए डी एफ, और बी सी इक्वल टू होना चाहिए ई एफ। ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रुएंट एंगल तो पढ़ेंगे ही, और साथ में पढ़ेंगे हम सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होते हैं? अब जैसे एंगल ए है, इसमें पर कंडीशन होगी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। इट मीन्स कि एंगल तो इक्वल होने ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये तो मस्ट है। सेकंड कंडीशन क्या है इसके लिए? कि इसकी जो साइड्स होती है ना, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी, ये वाला अपॉन ई एफ। इट मीन्स कि उनकी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब कि उनकी साइड का रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके अपॉन इस साइड का रेशियो इक्वल, इस साइड के अपॉन इस साइड का रेशियो इक्वल, और दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो इक्वल। ठीक है, यानी कंडीशन क्या होगी इसकी? ऑल एंगल्स आर इक्वल, मस्ट है, एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनली इक्वल। ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इसमें क्या है आपका, जैसे दो ट्राइंगल हैं तो सेम साइज की दिखेंगे आपको, तो इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट है। अब कोई छोटा ट्राइंगल है, कोई बड़ा ट्राइंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकती है, क्योंकि उनके साइड तो इक्वल होंगे नहीं। तो कंडीशन क्या आ रही है इसकी? इनके साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो वो सिमिलर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ठीक, क्या बोला है? फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर डैश। ऑप्शन दे कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए, ऑल सर्कल्स मीन्स कि सारे सर्कल। मान लीजिए एक सर्कल ये है छोटा, मान लीजिए इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है बड़ा, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्कल हैं। बोला कि ऑल सर्कल्स आर, ऑप्शन क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि इसकी सब कुछ इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट वो होता है जिसके जो है, जिस फिगर का आपका रेडियस भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, लेकिन सिमिलर मीन्स कि एक जैसा दिखता है, यानी ठीक है, तो हो सकता है इसका क्या होगा? सिमिलर होगा। करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बोला सारे सर्कल्स क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट वहां पे आएगा जहां पे सारे कुछ इक्वल। तो क्या होगा? सिमिलर। सिमिलर कैसे होगा? जैसे एक सर्कल है आपका ये 1 सेंटीमीटर का, और दूसरा सर्कल है आपका 3 सेंटीमीटर का, तो इक्वलिटी तो इसमें आ नहीं रही है, तो सिमिलर मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, तो सिमिलर होंगे। वैसे ही सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर मीन सारे एक स्क्वायर। अगर ये वाला स्क्वायर है जिसकी 2 सेंटीमीटर साइड हो, और बड़ा स्क्वायर एक और मिल जाता है जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड हो, क्या ये इक्वल सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? मीन सिमिलर होंगे। ठीक है, थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोलेसिस और इक्विलेटर। बोले कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? आइसोलेसिस ट्राइंगल सिमिलर होंगे या इक्विलेटर? तो इसका थर्ड का आंसर होगा इक्विलेटर। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या होगा? इक्विलेटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है सिमिलरिटी की? कि ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो आइसोलेसिस में ठीक है नहीं होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइसोलेसिस का ट्राइंगल, मान लीजिए ये वाला आइसोलेसिस है, इसका 2 है, इसका 2 है साइड, इसका 5 है। ठीक है, तो बड़ा वाला कोई आइसोलेसिस ट्राइंगल है, इसका 8 भी हो सकता है, 8, इसका 10 हो सकता है, लेकिन क्या इक्वल नहीं है ना, लेकिन उसमें हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या? इक्विलेटर में मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 होगा, इसमें क्या होगा? ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, लेकिन इसका रेशियो तो इक्वल होगा ना, 5/10 इक्वल होगा इस 5/10 के, इक्वल होगा इस 5/10 के, इसलिए इक्विलेटर ट्रायंगल। फोर्थ है, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, 2 पॉलीगन है ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। बोला सिमिलरिटी कंडीशन बताइए, 2 ही कंडीशन होती है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल।
ऑप्शन में दे रखा है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी साइड जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल्स होने चाहिए इक्वल। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। दो सिमिलर फिगर है ना, उसकी हमें एग्जांपल देने हैं हमारे डेली लाइफ में। तो सिमिलर फिगर में क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर हो सकती है आपकी। क्वेश्चन 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। दो एग्जांपल देने सिमिलर फिगर्स, ठीक है। क्या होंगे सिमिलर फिगर्स हो सकते हैं और पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर है, और एक दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। साइड सबकी अलग अलग दे दीजिए, वो सिमिलर हो जाएंगे। एक दूसरा कह सकते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल दे दीजिए, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, मतलब ये 3 है, ये 2 कर लीजिए। और एक दूसरा बना दीजिए, बड़ा बना दीजिए उससे, इसको 4 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, ठीक है। तो दो एग्जांपल हो गए, एक तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी एक का 3 सेंटीमीटर, एक का 5। दूसरा लीजिए 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड्स, एक का 3 इंटू 2 हो जाएगा, दूसरा 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स में पहला आ जाएगा आपका ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लीजिए, दूसरा रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, कोई सिमिलर नहीं है ना। सेकंड पार्ट में आ जाएगा इसका एक रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, और एक काइट ले लीजिए, सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। हमें दो कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं, ये सिमिलर है या नहीं है ये बताना है। तो इसमें क्या है PQRS एक कोऑर्डिनेटर है और एक ABCD है। तो पहले तो है कि इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए सिमिलरिटी की, इसके एंगल इक्वल होने चाहिए। इनके एंगल कितने हैं सबके 90 डिग्री, इसके 90 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन हो रहा है ना ऐसे करके, तो 90 नहीं है। पहली कंडीशन तो ये है कि 90 नहीं है, तो सिमिलर होगा ही नहीं। दूसरा कंडीशन साइड इसकी प्रोपोर्शनल है, लेकिन पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो दूसरा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर। रीजन क्या देंगे, बिकॉज एंगल्स ऑफ PQRS and angles of ABCD are not equal, therefore these triangles are not similar। इसके साथ एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।